इंस्पेक्शन शुरू किया है और अभी हम लोग टाटा स्टेशन पे हैं। उसके बाद बादाम पाड़ सेक्शन में भी जाएंगे और जो भी माननीय सांसद महोदय ने इशू जो पब्लिक से रिलेटेड जो भी दिए थे उसको हम लोगों ने पॉजिटिव वे में पहले स्टडी किया था। फिर वहाँ जो सबवे के अंदर पेंटिंग करने की ज़रूरत है, एक हॉल्ट स्टेशन का डिमांड है उसका भी बुड़कुला में। फिर कई सबवे जो बनाने हैं, कुछ इस तरह के सबवे हैं जहाँ पे विलेजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा दो मुख्य कार्य है जो लेवल क्रॉसिंग 137 138 पे रोड ओवर ब्रिज बनाने का, तो उसमें भी लैंड एक्विजिशन की वजह से थोड़ी कार्य में बाधा आ रही है, लेकिन उसको भी हम लोग तेज़ी से करके और उस पर आरओबी बनाने का भी हम लोग कार्य जल्दी शुरू करेंगे। और इमीडिएटली हम लोग वहाँ एक सबवे बना रहे हैं ताकि जो भी छोटी व्हीकलें हैं, अगर लेवल क्रॉसिंग बंद हो तो वो निकल पाएँ। और आरओबी क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें समय लगता है, तो आरओबी भी पैरेलली बनेगा। सबवे हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 साल के अंदर सबवे बना दें वहाँ। सर, गोविंदपुर और बारीगुड़ा में आपने विजिट किया, तो क्या फ्लाईओवर जो बनने हैं प्रस्तावित है और स्टेशन को लेकर क्या कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, वहाँ विस्तार हुआ गोविंदपुर में? नहीं, गोविंद सबवे बनाया जा रहा है। गोविंदपुर स्टेशन पे ऑलरेडी स्टेशन ठीक है, लेकिन जो दो आपके रोड हैं, जो लेवल क्रॉसिंग गेट है 137 138, काफ़ी बिजी लेवल क्रॉसिंग गेट है और ट्रेनों की संख्या अधिक होने की वजह से अधिकतर समय बंद रहता है। तो सबसे मुख्य हम लोग का उद्देश्य है कि वहाँ पे रोड ओवर ब्रिज और इमीडिएट एक सबवे बनाए ताकि छोटी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस हो गया, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये सब आसानी से जा सकें। गोविंदपुर में बने ये जो जमशेदपुर में अभी फिलहाल जो रीडेवलपमेंट प्लान है उसको एग्जीक्यूशन कब से शुरू करेंगे आप? नहीं, इसका ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसेस में है और इसका टेंडर अप्रैल में खुलेगा सर। टेंडर अप्रैल में खुलने वाला है और मई तक हम लोग उसको अवार्ड कर देंगे, तो जून से कार्य यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बड़ा इशू इंक्रोचमेंट का है, आप लोग ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कहाँ से ज़मीन लेना है, कितना? नहीं, ये रेलवे लैंड है और जो भी उसमें नॉर्मली हमारा एम नहीं है कि सभी जो भी अगर जो पहले से लोग यहाँ पे बसे हों उनको हटाने का, लेकिन जो प्रोजेक्ट में जो भी इंक्रोचमेंट आते हैं उसमें रेलवे प्रॉपर नोटिस दे करके और नियम से उनको हटाती है। तो स्टेशन रीडेवलपमेंट में भी जो भी इंक्रोचमेंट आएंगे हम लोग नोटिस दे करके राज्य सरकार के सहयोग से उसको हटाएंगे, फिर उसके बाद ही कार्य तो करेंगे। अभी क्या हो रहा है उसमें राज्य सरकार के साथ कुछ? नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी उनको नोटिस दिया हुआ है और किसको? जो भी वहाँ पे इंक्रोचर्स हैं और स्लोली हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। मैंने ये स्पष्ट आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कितने लोग हटाना है, किस एरिया में लेना है? नहीं, इसका ऑलरेडी ताकि डिटेल्ड लोगों को भी जानकारी हो पाए नहीं, कि उसमें हम लोग को जिनको displace नोटिस होना दिया गया है वो उनको मालूम है कि उनको हटना है और डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप डीआरएम कार्यालय से ले सकते हैं डिटेल। जो हावड़ा से चल करके और झारसुगुड़ा तक 4th लाइन का प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है, जो बहुत ही जल्दी सेंक्शन होगा, तो उसमें भी कार्य किया जाएगा। उसके अलावा अमृत स्टेशन में भी कई स्टेशनों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर के रेलवे के कई प्रोजेक्ट हैं जिस पे रेलवे कार्य कर रहे हैं। तो सर, 4th लाइन के लिए फिर से ज़मीन का एक्वायरमेंट करना है कि आपके पास ऑलरेडी रेलवे लैंड है, उसके बाद जो एक्वायर करना होगा वहाँ एक्वायर करेंगे, जहाँ पे रेलवे की ज़मीन में वहाँ पे रेलवे की ज़मीन में कार्य करेंगे। अभी आप लोग का क्या लगता है कि पूरा योजना कब तक धरातल पर उतर जाएगा? कब क्या डेडलाइन है आपको? नहीं, हर योजनाओं की अलग अलग होती है, इन जनरल में नहीं बतला सकता। आप कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो मैं बतला सकता हूँ। 4th लाइन तो अभी अंडर सर्वे है तो उसमें समय लगेगा और ये नई लाइन के एक्जीक्यूशन में समय लगता है, तो मुझे उम्मीद है कि सेंक्शन होने के बाद 4 से 5 साल के अंदर 4th लाइन आ जाएगी। 3rd लाइन से? 3rd लाइन तो ऑलरेडी सेक्शन में चालू है। 3rd लाइन सालगाजरी से आदित्यपुर का जो बनना बचा है। हाँ, वो अभी हम लोग छोटा सा पैच है, तो ये इसी महीने हम लोग इसका कमिश्निंग का प्लान किया हुआ है इन मंथ ऑफ फरवरी। और जो सलगाझरी से लेकर के जो टाटा आदित्यपुर का जो 3rd लाइन थ्रू करना है वो अगले साल अक्टूबर तक, इसी साल अक्टूबर तक हम लोग कर पाएंगे, अक्टूबर 2025 तक। अभी डिविज़नल बैठक हुआ था हमारे जमशेदपुर में, तो जो बहुत सारे काम पेंडिंग था डिविज़नल के अंदर में, खड़गपुर डिवीज़न और चक्रधरपुर डिवीज़न, तो हमने लिखित दिया था और इनसे उसी दिन बात हुआ था
कि जॉइंट जो है एक बार पूरा टीम के साथ हम लोग मूवमेंट करें और वस्तुतः क्या चीज़ है इसको देखना, प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रहा है उसको सॉर्ट आउट करना है, ताकि जो योजना है जीएम साहब उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट जीएम साहब दी और उन्होंने कहा कि एकदम साथ चलना है, पूरा टीम के साथ चलना है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है जो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित होगा। अगर इधर से जल्दी हो जाएगा तो सेंट्रल और रेल से कहीं दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले 2 छोर का रोड जो चकुलिया वो बहुत जर्जर स्थिति था, उसका हम लोग पैदल निरीक्षण किए और एक फुट ओवर ब्रिज था जो इस पार से उस पार जाने के लिए, उनको भी हम लोग देखा। फिर बड़कोला जो हॉल्ट है, बड़कोला चकुलिया और दलबुंगड़ के बीच में, उस हॉल्ट को भी हम लोग उतर के पब्लिक से मिले, काफ़ी दिन से लोग भी इसको डिमांड किया। तो जीएम साहब का कहना था कि इनको हम लोग सारा चीज़ फिजिबिलिटी इसका जो भी है इसको पता करके सर्वे करा के हम लोग इसको माने चेयरमैन का वहाँ भेज देंगे, बोर्ड में भेजेंगे ताकि वो अपना डिसीजन ले लेंगे। उसके बाद हम लोग आए दलबुंगड़। हम जीएम साहब से कई बार हम लोग मीटिंग में बोले कि स्कूल की छात्रा गाड़ी के नीचे से पार करते हैं, तो इन्होंने देखा और उन्होंने आदेश भी दिया कि इनको तुरंत करने का ज़रूरत है। पूरा इंजीनियर जो टीम है उन लोग देख लिया और उन्होंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी बना के हम लोग इसको पूरा करें। उसके बाद घाटशिला है, वहाँ पर अमृत स्टेशन जो बन रहा है उसका निरीक्षण किए, लोगों से बातचीत की, पब्लिक से जीएम साहब बात किया और जो भी थोड़ा मोड़ा लोगों का डिमांड था जैसे बाउंड्री वगैरह, तो उन्होंने बोला जो बिल्डिंग बन जाएगी उधर से कचरा वगैरह फेंक रहा तो उसको हम बाउंड्री करके बंद कर दें। उसी तरह हम लोग आसनबनी होके गोविंदपुर दोनों चीज़ को देखे, पारीगोड़ा और गोविंदपुर। उसके बाद हियाँ है अभी, इसके बाद हम लोग बादाम पहाड़ का सीधी साई जो हॉल्ट बना है उसमें हम लोग जाएंगे। इंक्रोचमेंट को लेकर भी कुछ बात है? इंक्रोचमेंट का बात हुआ, बाकी बाकी जो इंक्रोचमेंट वाला में अभी जीएम साहब से बात की तो इन्होंने कहा कि उसमें देखिए फर्दर कोई सैंक्शन तो नहीं है, ऐसा हमको नहीं लगता कोई चीज़ सैंक्शन है। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर वहाँ पर कोई योजना नहीं है तत्काल इसको रोक दीजिए, गरीब लोग हैं, ठंड का समय है और मुखिया लोग और करीब 400 पब्लिक आए थे उस दिन में। तो जीएम साहब बोला इसको हम दिखवा लेते हैं, ऐसे कोई घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अभी जाते समय उनको दिखा भी देंगे। उसमें जो फटक है उसको भी दिखाना, जो काफ़ी मकदमपुर, हाँ काफ़ी भीड़ है, उसको दिखाते फिर गोविंदपुर में क्या हुआ और बारीगोड़ा में? गोविंदपुर में एक्चुअली थोड़ा सा ज़मीन प्राइवेट आ रहा, मैक्सिमम ज़मीन रेलवे का है। तो अभी हम लोग एक मीटिंग डीआरएम साहब के साथ हम लोग बैठकी करना है, एक्चुअली कितना ज़मीन प्राइवेट लेना देखना है। अगर नहीं है रेलवे का, फिर डीएम से बात करके इधर टेंडर का प्रोसेस करेंगे। गोविंदपुर की बारी बारीगोड़ा